आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। आखिर क्यों पाई एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय है। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई को अपरिमेय क्यों कहा जाता है और 22/7 को परिमेय क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ के बारे में जानना होगा। पहला जो है परिमेय संख्या के बारे में जानना होगा आपको कि परिमेय संख्या आखिर होती कौन सी है, और दूसरा जानना पड़ेगा आपको अपरिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। अब हम चले बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आपको 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला रखना है कि यह P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। दूसरा जो याद रखना, यह शांत प्रवृत्ति को आता है, शांत। और इसमें एक पॉइंट और आप नोट रखना, इसमें P क्या होना चाहिए, P पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पे P पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P पूर्णांक हो और Q 0 ना हो। दूसरा जो होता है ये शांत प्रवृत्ति का होता है। थर्ड, इसकी प्रवृत्ति और होती है एक अशांत का, अशांत अभिवृत्ति होता है इसका, अशांत अभिवृत्ति। अगर आप ये 3 पॉइंट समझ गए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, अगर ये 3 पॉइंट आप समझ जाते हो तो आप कोई भी संख्या को पहचान जाओगे कि क्यों उसे परिमेय कहा जाता है और क्यों उसे अब परिमेय नहीं कहा जाता, परिमेय क्यों कहा जा रहा है किसी को और क्यों किसी को परिमेय संख्या कहा जा रहा है। अगर आप ये 3 पॉइंट को पहचान लेते हो तो अब इधर हम देख लेते हैं, एक बार अपरिमेय में बात कर लेते हैं। इसका 2 पॉइंट है, इसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और इसकी जो प्रवृत्ति होती है, दूसरा पॉइंट, ये अशांत अनावृत्ति टाइप का होता है, अशांत अनावृत्ति होता है ये। बस आपको ये पॉइंट सिर्फ 5 समझने हैं, ये 3 और ये 4 पॉइंट समझने हैं। चलो पहला पॉइंट समझते हैं, ये परिमेय संख्या का पहला पॉइंट P/Q के रूप में। अब मैं एक संख्या ले रहा हूँ 3/4। अब इसे P/Q के रूप में प्रदर्शित कर देना है हमें। P को देखना कि P पूर्णांक हो रहा है, P पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं हो। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये संख्या परिमेय हो जाएगा। तो पहला P 3 है और 3 हम जानते हैं कि 3 पूर्णांक होता है, इसलिए पहला कंडीशन ये ट्रू हो जा रहा है। सेकेंड देखेंगे कि Q 0 ना हो, तो नीचे 4 रखा हुआ है, यानी कि ये 0 नहीं है, इसका मतलब यही कंडीशन ट्रू हो जा रहा है। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गया तो ये संख्या परिमेय हो जाएगा। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो 0/2 है, तो ऊपर का P हो जाएगा, नीचे का Q। अब देखेंगे कि P पूर्णांक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अब Q 0 नहीं होना चाहिए। देखना P जो है 0 है, तो 0 एक पूर्णांक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। नहीं, अब Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 0 नहीं है, तो इसका मतलब यही कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब ये भी संख्या क्या हो जा रहा है, परिमेय हो जा रहा है, ये परिमेय हो जा रहा है संख्या, परिमेय। अगर 0 नीचे होता, जैसे इस प्रकार से 2/0 होता, तब ये परिमेय नहीं होता। क्यों? क्योंकि P पूर्णांक होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, P पूर्णांक हो तो 2 तो पूर्णांक है, कंडीशन ट्रू हो गया ये। और नीचे क्या है, 0 है। कह रहा है कि 0 नहीं हो, लेकिन 0 तो है नीचे, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये संख्या परिमेय नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा।
नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ को समझ लिया, परिमेय संख्या का जो पहला टॉपिक है वो समझ लिया है। ये तो आपने समझ लिया, ये पहला, ये रहा पहला पॉइंट समझ लिया आपने। अब इसका दूसरा पॉइंट हम समझ लेते हैं, शांत वाला। परिमेय संख्या का दूसरा जो एग्जाम्पल है शांत, उसका शांत का। अब शांत में देखना, शांत वैसे संख्या होता है जो एक पॉइंट पे जाके एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाए, तो वह शांत होता है। और जो नहीं रुकता है वो अशांत कहलाता है। जो रुक गया वो शांत, जैसे 0.2, ये देखना ये रुक चुका है, ये शांत होगा। मान लो कि 0.312 आज चलता जा रहा है, तो ये अशांत हो जाएगा। तो हमें शांत देखना है, शांत पहले शांत को समझना है। तो शांत वो हो जाएगा जो रुक जाएगा, जैसे 0.125। आइया एक पॉइंट पे जाके रुक गया है, इसका मतलब ये संख्या शांत है। तो जितने भी शांत होंगे वह संख्या परिमेय कहला जाएगा। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, परिमेय। अब जैसे एग्जाम्पल में 1/2 देखोगे तो यह परिमेय है। तो इसका मतलब ये तो ये देखते हैं इसको, 2 को 1, 0.5, तो इसकी जो प्रवृत्ति होगी शांत होगी, शांत। और यह परिमेय संख्या है। इसको तो हमने आप P/Q के रूप में भी इसे चेक कर सकते हो कि ये शांत है। मान लो कोई संख्या आपको इस तरह से दे दिया जाए 0.103, यह परिमेय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शांत है या नहीं। तो शांत चेक कर लिया, इसका मतलब ये परिमेय हो जाएगा। क्योंकि परिमेय संख्या में दो आता है, दो चीज़ आता है, एक शांत आता है, एक अशांत अभिवृत्ति आता है। हमने शांत को समझ लिया, अब अशांत अभिवृत्ति को समझते हैं कि अशांत अभिवृत्ति क्या होता है। क्योंकि अगर अशांत अभिवृत्ति समझ जाएंगे तो परिमेय संख्या पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं अशांत अभिवृत्ति को। अशांत का मतलब होता है जो चलता रहे, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो चलता रहे, चलता रहे। आवृत्ति का मतलब है दोहराना, दोहराना, दोहराना। कोई कोई अंक को कोई अंक को बार बार दोहराना, दोहराना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जिसे 0.111 ये चलता जा रहा है। अब ये देखो, ये तो पता चल रहा है कि चलता जा रहा है, तो ये अशांत हो गया। जो रुक नहीं रहा है वो अशांत। और आवृत्ति का मतलब दोहराना। अब यहाँ पे देखो एक बार बार दोहरा रहा है ये, तो इसका मतलब ये आवृत्ति है। तो इसका मतलब ये संख्या परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है। तो अब एक संख्या लेते हैं हम 1/3 का, और इसका देखते हैं कि ये शांत है या अशांत। तो इसका जो मान निकलेगा 0.3333, इस तरह से चलता जाएगा। तो यह अशांत हो रहा है, यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक ही डिजिट को बार बार दोहरा रहा है। इसका मतलब ये आवृत्ति है, आवृत्ति है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो जाएगा। हमें परिमेय संख्या का तीन जो कंडीशन है, तीन कंडीशन। एक तो पहला कंडीशन बताया था P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P पूर्णांक हो, Q 0 के नहीं बराबर हो। हम इस तीन कंडीशन में से अगर कोई कंडीशन पे खड़ा उतर जाता है कोई भी संख्या, तो परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे ये संख्या जो है अशांत आवृत्ति पे खड़ा उतर रहा है, ये वाला नंबर, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 0.232323। क्या यह परिमेय संख्या है? तो देखो ये चलता जा रहा है संख्या, इसका मतलब अशांत है। अब ये देखना, ये बार बार दोहरा रहा है एक चीज़ को, इसका मतलब ये आवृत्ति है। तो अशांत आवृत्ति किसका उदाहरण है? तो परिमेय संख्या का उदाहरण है। इसका मतलब यह संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं, 0.123 123 ...
क्या यह परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे देखना ये संख्या चल रही है तो अशांत है ये। और ये जो 3 डिजिट है ये बार बार दोहरा रहा है, 1 2 3 1 2 3 ये दोहरा रहा है, इधर भी दोहराता जाएगा, इसका मतलब ये अभिवृत्ति है। इसका मतलब ये भी संख्या जो है परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखना इस संख्या को आप इस तरह से, जो भी संख्या रहेगा जो दोहरा रही हो और रुकने का नाम नहीं ले रही हो वो अशांत अभिवृत्ति है। इसका मतलब वह परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 0 है, ये 1 2 है, इसके ऊपर रेफ लगा दो, इसका मतलब है ये दो संख्या जो है चलता जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 0 1 2 1 2 1 2 1 2 इस प्रकार चलता जाएगा। इसका ये मतलब होता है इसके रेफ लगने से कि ये जो संख्या 2 है, 1 1 2 है, वो बार बार दोहरा रही हो। अब हम एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे। अब एक बार फिर से मैं परिमेय संख्या को रिपीट कर देता हूँ। परिमेय संख्या में हमें 3 बातों का ध्यान रहना है। एक तो P बटा Q का रूप चेक करना है, P बटा Q के रूप जहाँ P पूर्णांक हो, P पूर्णांक और Q 0 ना हो, ये कंडीशन चेक कर लेना है। अगर इस कंडीशन पे खरा उतरता है तो हम कह देंगे वो परिमेय संख्या है। दूसरा संख्या को चेक करना है कि शांत है या नहीं। अगर शांत है तब भी हम कह देंगे कि परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या अशांत आवृत्ति का है, अशांत आवृत्ति का है, तब भी हम कह देंगे कि संख्या परिमेय है। अब हमें थर्ड में देखना है, हमें अपरिमेय संख्या के बारे में अब जानना है, क्योंकि हमने परिमेय तो समझ लिया, अपरिमेय को समझते हैं। अपरिमेय में आपको एक चीज़ को समझना है, बस अशांत अनावृत्ति को समझना है। अशांत का मतलब होता है कि जो चलता जा रहा हो। अशांत का मतलब चलता, रुकना नहीं है, चलते रहे। वैसी संख्या जो चलती जा रही है, संख्या जो चलती जा रही है, चलती जा रही है। अनावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, नहीं दोहराना, दोहराती नहीं है। आवृत्ति में क्या होता है, दोहराता है संख्या, अनावृत्ति में दोहराती नहीं है। अब आप एक एग्जांपल देखो, 0 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब ये देखना ये संख्या जो है वो चलती जा रही है, इसका मतलब अशांत है। अब ये चेक करना है हमें, दो चीज़ चेक कर, एक तो अनावृत्ति चेक कर लेता है, आवृत्ति, क्योंकि अभी इन दोनों में एक ही चीज़ चेक करना है, क्योंकि अशांत यहाँ भी है और यहाँ भी है। परिमेय संख्या में भी अशांत है, अपरिमेय में भी अशांत है, लेकिन हमें आवृत्ति को चेक करना है और अनावृत्ति को। अगर आवृत्ति निकला तो परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर अनावृत्ति निकला तो अपरिमेय हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ से अगर देखें 1 2 तो यहाँ से यहाँ तक तो चला है, लेकिन इसके बाद नहीं चल रहा है कहीं भी, बस यही दो चल रहा है। हमें आगे भी चलते रहना चाहिए, लेकिन आगे नहीं चल रहा है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अनावृत्ति है, दोहरा नहीं रहा है। आपको देखने में लग रहा हो कि ये 2 बार दोहराया, नहीं, 2 बार दोहराने से नहीं होगा, आगे भी दोहराते रहना चाहिए। तो ये दोहरा नहीं रहा है, इसका मतलब कि यह अशांत अनावृत्ति है। अशांत अनावृत्ति होने के कारण यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब आप देखोगे कि √2, अगर √2 का मान देखोगे तो 1.414 और ये चलता जाता है। इसका मतलब ये संख्या अशांत है, पहली बात तो, और ये दोहरा भी नहीं रहा है कि 4 1 चलता जा रहा हो, इसे नहीं दोहरा रहा है। तो यह संख्या क्या है, अनावृत्ति टाइप का है, अनावृत्ति टाइप का है। अशांत अनावृत्ति होने के कारण यह संख्या अपरिमेय होगा। अशांत अनावृत्ति होने के कारण यह संख्या अपरिमेय होगा। अब
अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो हमारा मेन टॉपिक था कि आखिर क्यों पाई अपरिमेय है। अब 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब पाई को देखते हैं। अब पाई का मान निकाल लेते हैं। तो पाई का मान होता है 3.1415922635। इस प्रकार से ये चलता जाएगा। 22/7 3.142857, फिर 142857 चलता जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये शांत है। ये दोनों संख्या तो अशांत है। सबसे पहली बात अशांत है ये भी, और ये भी अशांत है। अब देखना क्या इसमें रिपीट हो रहा है, कोई संख्या दोहरा रही है। तो इसमें कोई भी संख्या दोहरा नहीं रही है, तो यह अनावृत्ति टाइप का हो जाएगा, अनावृत्ति। और हम जानते हैं कि जो भी संख्या अगर अशांत हुआ और अनावृत्ति हुआ, अशांत अनावृत्ति होगा तो वह अपरिमेय हो जाएगा। अशांत अनावृत्ति होने के कारण अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। अब इसमें देखते हैं। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से ये संख्या रिपीट हो रहा है 142857, फिर 142857। ये संख्या रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये आवृत्ति है, आवृत्ति है। तो पाई क्या है, अशांत अनावृत्ति है, इसलिए अपरिमेय होगा। 22/7 एक अशांत आवृत्ति है, आवृत्ति है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा, परिमेय होगा। तो यह मुख्य रीजन है जिसके कारण पाई जो हो रहा है अपरिमेय संख्या हो जा रहा है। अब 22/7 एक परिमेय संख्या हो रहा है। 22/7 को आप ऐसे भी कम देख सकते हो कि 22/7 यहाँ P/Q के रूप में देख सकते हो। P क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो P है 22 है, तो 22 तो पूर्णांक हो जाता है, क्योंकि 22 जो होता है पूर्णांक संख्या होता है, इसलिए पहला कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। 7 है जो Q के, जो Q है ना 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है, 7 है, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन ट्रू हो गया। तो ऐसे भी पता चल रहा है कि ये परिमेय संख्या है। तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई अशांत अनावृत्ति है। क्यों, क्योंकि जब पाई का वैल्यू निकाला जाता है तो ये कंटिन्यू चलता रहता है और दोहराता भी नहीं है। अगर कोई संख्या चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और दोहरा भी नहीं रहा है, तो वह अपरिमेय संख्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही तो मांग रहा हूँ यार, इतना कर ही देना आप।